सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संगत इस दुनिया में मैंने एक ही दोस्त बनाया था पवन। और आज ये मेरे पास आया हुआ है। इसकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ाव, और किसी टाइम में बहुत ज़्यादा शरारती भी रहा। शायद सबसे शरारती, शायद सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं ना, जैसे कुछ होते हैं, उनमें से एक। जितना ज़्यादा शरारती उतना ही दिल का अच्छा। वैसे तो किसी के मुंह पे तारीफ करनी नहीं चाहिए किसी की, पर जो है सो है। इसकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव इसने देखे ना, वो कहीं हमारे विश्वासों को कहीं बहुत 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 पक्का करने में सक्षम है। तो महात्मा जी कृपा करो, अपने जीवन के जो कुछ अनुभव हैं वो आप साझ करो। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी दास क्या बोलेगा, दास तो आप जी का बच्चा है, बख्श देना। कोई भूल चुक शब्द निकल जाए तो बख्श देना। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। एक बहुत अच्छा समय भी तूने देखा, मैं तू करके बोलता हूँ इसको, मेरा दोस्त है क्योंकि बचपन का एक बहुत अच्छा समय भी तूने देखा। और संगतों को कहीं से कहीं मतलब टूर पे ले जाना, सेवाएं करना, बहुत सारे काम किए तूने ऐसे यार। और जब अभी तेरी जो ये अवस्था है कुछ सालों से, जो डायलिसिस पे तू चल रहा है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार जो भी तू जाता है डायलिसिस पे, तो कुछ ऐसे अनुभव कि जिससे सबका विश्वास पक्का हो। क्योंकि मुझे तो पता है, तूने जो मुझे तो बहुत सारी बातें बता रखी हैं कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मैं चाहता हूँ यार कुछ ऐसी बातें बता, अपने अनुभव बता, कि जिससे ना सबका विश्वास जो है वो गुरु के चरणों में, निरंकार के चरणों में कहीं और पक्का होता चला जाए। विश्वास हम सबके होते हैं, पर होता क्या है, बस वो एक धूल सी जम जाती है। तो तेरे चरणों में यही अरदास है भाई, वो जो धूल जो जमी पड़ी है ना हमारे मनों पर, आज उसको निरंकार तेरे माध्यम से जो है वो साफ करे हमारे मनों से। अपने अनुभव बता। महापुरुषों बख्श देना। दास के ऊपर तो महापुरुषों इस संगत माँ के बहुत एहसान है, इतने एहसान है महापुरुषों। दास यहाँ से गुड़गांव चला गया था, और गुड़गांव से आया तो दास की दोनों किडनी फेल थी। जब फरीदाबाद आया तो दास यहाँ पे रेंट पे रहता है, जहाँ पुराना घर है दास का, वहीं पे उसके आसपास ही। दास का महापुरुषों इलाज भी महापुरुषों ने करवाया। सदगुरु माता जी की कृपा से संतों को ताकत दी और दास का इलाज करवाया। दास को 2 साल हो गए महापुरुषों इस किडनी की बीमारी से। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। तो महापुरुषों इस बीमारी पे खर्चा भी बहुत आता है, मगर आप संतों ने मुझे कभी खर्चे का एहसास नहीं होने दिया। सच्चे भाषा, आप जी ने ताकत दी, आप जी ने मुझे रोजगार भी दिया, और महापुरुषों सब कुछ दिया। सच्चे भाषा, सारी खुशियाँ दी। महापुरुषों मैं आपका एहसान कभी नहीं उतार सकता। और यही कहूँगा महापुरुषों, दास सतगुरु माता जी के दर्शन करने गया। जब सतगुरु माता जी से रात को बात करी, कुमार स्वामी जी के यहाँ ड्यूटी थी हमारी दिल्ली में कोठी के पास, तो दास को बाथरूम वगैरह नहीं आता था। तो दास ने जब माता जी को बताया कि दास को ऐसे ऐसे किडनी फेल हो गई, तो माता जी ने चुन्नी में से हाथ निकाला और दास के सर पे रखा, और दास को आशीर्वाद दिया कि सेहत बख्शे निरंकार। तो दास जब सुबह उठा तो खूब बाथरूम भी आया दास को, पहली बार 1.25 साल में। और महापुरुषों इतना विश्वास पक्का हुआ दास का, ये लगा लो विश्वास तो था ही, और ज़्यादा पक्का हो गया कि वाकई बहुत ताकत है। और 5 किलो वेट भी बढ़ गया दास का, 1-1.5 महीने में 5 किलो वेट बढ़ गया। महापुरुषों दास क्या बताएं, इसकी जितने गुण गाए उतने थोड़े हैं महापुरुषों, ये लगा लो। दास तो ये कहेगा, जो बंदा संगत में जाता है ना उसको सारे सुख मिलते हैं। संगत से ही सेवा मिलती है, संगत से ही सिमरन मिलता है, और सत्संग से ही ज्ञान मिलता है महापुरुषों। क्योंकि सत्संग वो हीरा है सच्चे बादशाह, जिधर आदमी सब कुछ पा सकता है। क्योंकि सत्संग जाएगा तो बंदा वहाँ पे खाएगा भी, पिएगा भी। जब सेवा करते हुए अपने दोस्तों को या मित्रों को किसी को भी देखेगा तो अपने आप सेवा का भाव जागेगा। जहाँ 1 रुपये नमस्कार करता है, वहाँ 10 रुपये 100 रुपये नमस्कार करेगा।
कभी चप्पलों की सेवा करेगा, कभी घर ले जाएगा महापुरुषों की, अपने चरण डलवाएगा, प्रसादे करेगा, क्योंकि सब कुछ संगत से ही है। क्योंकि महापुरुषों दास तो संगत माँ से ही जी रहा है। आशीर्वाद दो, कृपा करो सच्चे बादशाह। दास को बोलना भी नहीं आता, बख्श देना दास के गुना सच्चे बादशाह। मैं तो एक एक बुजुर्ग बंदे का, एक एक बच्चे का, एक एक महात्मा का एहसान बंधु जिन्होंने दास की सेवा करी सच्चे बादशाह, उनकी सारी खुशियाँ दे। और दास एक चीज़ और कहेगा, कभी भी भक्ति मांगो, साथ में रोजगार भी मांगो महापुरुषों। रोजगार से मजबूत रहेगा तो सब कुछ चलता रहेगा। रोजगार होगी तो नमस्कार भी होगी, जेब में समागम पे भी जाओगे, गाड़ियाँ भी कर सकते हो, अपनी गाड़ियों पे भी जा सकते हो। रोजगार मजबूत होना बहुत जरूरी है महापुरुषों। और सबसे बड़ा सुख महापुरुषों निरोगी काया। जो सुख है ना महापुरुषों, वो निरोगी काया है। निरोगी काया से बढ़कर कुछ नहीं है। जो कहते कि महापुरुषों देखो आता निरोगी काया है, देखो मेरे को देखो, मैं महापुरुषों पानी भी नहीं पी सकता, जूस भी नहीं पी सकता, केला भी नहीं खा सकता। तो महापुरुषों ये बीमारी ऐसी है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मन को ऐसे ही बस बैठाए रखो। दास कैसे जी रही है? सुबह की संगत स्टार्ट हो गई महापुरुषों। ये सुबह की आपने जो फ़ोन पे संगत करवा दी, दास अनपढ़ आदमी महापुरुषों, आप जी ने बड़ी कृपा करी। दास यही कहेगा महापुरुषों, अपने आप को खुश रखो, अपने बच्चों को खुश रखो, और खूब खाओ पियो, फजूल नशा मत करो। क्योंकि महापुरुषों इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है ना, इसमें फ्रूट में, संगत में इतनी ताकत है ना महापुरुषों। यही खाओ और यही बच्चों को खिलाओ और यही महापुरुषों को खिलाओ। आपको महापुरुषों पता नहीं क्या सुख मिल रहे हैं। खुली खुली नमस्कार करो महापुरुषों, संगतों का प्रसादा करो हर महीने। कमला जी कहते थे, एक प्रसादा करने से पता नहीं मैं कितनी रसोइयाँ भरपूर कर जाता हूँ। तो महापुरुषों कृपा करो सच्चे बादशाह। दास ने महापुरुषों कमला जी के चलिए भी रखे हैं सच्चे बादशाह। 15 साल पहले दास को दुकान भी दी थी, मगर महापुरुषों देखो दास के अंदर कमियां, दुकान संभाल नहीं पाया दास 4 साल पहले। अगर वो संभाले रखता तो दास बाहर चला गया, उसमें नुकसान कर बैठा बहुत ज़्यादा, ये लगा लो। मेरा घर भी बिक गया महापुरुषों, बख्श देना। ये सब आप जी की कृपा है, बख्श देना दास को, क्योंकि दास ने बहुत गुनाह किए हैं महापुरुषों। बख्श देना, कृपा करना सच्चे बादशाह। ये प्रदीप जी के आए हैं यहाँ पे सच्चे बादशाह, इनको भी ताकत दो और खुश रखो सच्चे बादशाह। इनको संगत से जोड़ो और सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ो। इनका ध्यान हमेशा इसी में जुड़ा रहे सच्चे बादशाह। दास का जो भी जीवन होगा ना महापुरुषों, आपके चरणों से लगा रहे और कृपा करना, तोड़ निभाना। ये जब तक शरीर चल रहा है महापुरुषों, दास की तबीयत खराब रहती है, बख्श देना महापुरुषों। दास से कुछ गलत वचन निकल गया तो बख्श देना, धन्यवाद जी। और सत्संगत जितना गंभीर इस महात्मा ने अभी बोला, शायद मैंने अपनी लाइफ में इसको ऐसे बोलते हुए पहली बार सुना है। इसने इतना हंसवाया है पूरी संगत को, इतना हंसवाया है कि हंस हंस के जो है वो पेट में कहीं मरोड़ पड़ जाए, कहीं इंसान अगर खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। इतना हंसवाया है इसने, इतना हंसवाया है। तो आप जी तो कुछ ऐसी कोई बात ध्यान में आए, कुछ हंसी वाली, कोई खुशी वाली, कि जिससे जो है खुशी वाली तो महापुरुषों, हंसी के तो फुहारे बाबा हरदेव ने दास को दिए ही हैं सच्चे बादशाह। खूब आशीर्वाद दिए बाबा हरदेव का महापुरुषों। दास तो ये लगा लो, बुजुर्ग आंटी से इतने सफ़र करा है दास ने, 11 साल, बहुत आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। समागम ही समागम करवाए बाबा हरदेव ने सच्चे बादशाह। दास मंसूरी की बात बताता है, दास के साथ बुजुर्ग आंटी गई हुई थी, तो कैंपटी फॉल है वहाँ पे नहाने की जगह। तो दास के साथ बुजुर्ग आंटी जाती थी, बेचारी थोड़ी सी गरीब आंटियाँ भी थी, जो बेचारी बिल्कुल कभी देखा ही नहीं था उन्होंने, तो कभी पढ़ी लिखी भी नहीं, गरीब भी। तो उनको भी मैंने कहा चलो कैंपटी फॉल चलते हैं, तो घुमा के लाए उनको। अब नहाने के लिए हमारे साथ थी और संगत की बड़ी बड़ी बहनें भी जो हाई फाई थी, और वो कहने लगी तो इनको भी घुमाएगा? मैंने कहा हाँ जी, इनको भी नहवाएंगे, इनको भी घुमाएंगे। तो जब उनको पानी के अंदर डाला तो मैंने कहा चलो आंटी तुम भी ट्यूब पकड़ो और जाओ इसमें। जब वो जान लगे, बाल खोल के लग रही थी। यार ये नहीं बोलते, कोई नहीं, ये नहीं, कृपा करो महापुरुषों, कुल मिला के बहुत था, खुश मतलब रहे इसने सच्चे। इतना हंसवाया है। वो एक वो टॉयलेट वाली बात थी ना, वो ट्रेन में जो थी कहीं, हाँ टॉयलेट। तो महापुरुषों एक थी ट्रेन में, एक बुजुर्ग आंटी गई थी हमारे से छोटे कद वाली, राज आंटी। तो महापुरुषों उसकी ड्यूटी लग गई,
तो वो ना ट्रेन में जैसे हमारे ग्रुप की आंटियाँ थी सारी और भी पैसे वाली, तो वो कहने लगी कि ना जा पानी लेके आ। दास की दूसरे डब्बे में थी तो उनकी इस डब्बे में थी, तो उसने पानी लेने जैसे भाई ट्रेन के पास डब्बा होता है, वॉश बेसिन होता है, उसमें से तो बोतल मुड़ी नहीं। उसने कहा यही पानी होगा, तो वो लैट्रिन के नीचे से पानी भर लाती थी और उनको पिलाती रही। अब शाम हो गई, दास पहुंचा तो दास ने कहा, उन्होंने रोटी खिलाई बहनों ने, तो दास ने पूछा ये कहाँ है, तो ऊपर बैठी थी वो छोटे कद वाली, नीचे उतर के आ गई तो मुझे गल्ला पाया। अब बेचारी वो 65-70 साल की, तो मैंने कहा भाई पानी भी पिला दे। पानी पिलाने गई, देखो तो मैंने लैट्रिन में घुस रही थी, वो कहाँ जा रही है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैं कहा ये कहाँ, कह रही है पानी मांगती है तो वहीं से भर लाती है, एक ही तो पानी है। मैंने उनसे कहा महापुरुषों ये तो तुम्हारे को ये पानी पिला रही है। उसने कहा तेरी तो महापुरुषों वो बुजुर्ग आंटी जो अमीर थी बेचारी, जो सीट पे बैठी थी, कह रही ले जा इसको उठा के यहाँ से। ये महापुरुषों 8 घंटे तक उनको वही पानी पिलाती रही। तो महापुरुषों बहुत हंसी वाली बात है, सच्चे बादशाह इसने सारे खुश रखा संगत को। कुल मिलाकर हम हर एक की कदर समझे, ये ना समझे हम पैसे वाली तो ये छोटे कद वाली आंटी है, पैसे वाली नहीं है, और इसकी इज्जत ना करें तो फिर करवाता है निरंकार अपने आप इज्जत। फिर उनको पानी वही मिला पीने के लिए 8 घंटे तक। तो महापुरुषों शुक्र है, दास को बख्श देना, दास बच्चा है, अनजान है, पल पल पे गलती करता है। ये प्रदीप जी ने बोला तो दास जी ने बोल दिया, दास को नहीं है समझ कुछ भी। दास तो महापुरुषों सुनो, एक एक जो दास का बाल है ना वो आपके पास गिर भी पड़ा है। दास को आधी रात को बोलोगे संगत पे चलना है, सेवा पे चलना है, दास कुमारवाड़े में रहता है ओल्ड में, जब कोई चाहे ले चलो, जहाँ चाहे गुरु का हुक्म के लिए तैयार है दास। और हर एक संत महात्मा के लिए तैयार है, हर एक संत महात्मा, तन से मन से धन से कोई भी सेवा का चाहिए दास को बोलो, हर चीज़ में दास हाजिर है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। सत्संगत ऐसी अवस्था होने के बावजूद भी सुबह की अवस्था मैंने इसकी देखी है। भवन तक ये आ नहीं पा रहा था। भवन जो है इसके घर से करीब 100 मीटर होगा मुश्किल से, है ना। 100 मीटर दूर है इसका घर जो है भवन से। और जो सुबह इसकी कंडीशन थी ना, वो सांस चढ़ा हुआ था इसको, और इसको भवन तक आने में भी जिसको इतनी समस्या है और वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है, वो हंसवा पा रहा है, वो हमसे बात कर पा रहा है, तो सब इस मालिक की, इस निरंकार की, सदगुरु की ही कृपा है, साथ संगत की ही कृपा है। जो राजमाता जी ने बोला कि साथ दी संगत सुख के जीवन विच कर दी हरियाली है, भूख नंग ना नाश करें दी आ जाती खुशहाली है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये पवन जी है, जो इतना जिंदा दिल इंसान है। मैंने इसकी कंडीशन देखी है, जब ये डायलिसिस करा के आता है या कराने जाता है, मैंने इसकी एक एक मूवमेंट को बड़े ध्यान से देखा है, इसकी अवस्था को देखा है। फिर भी साथ संगत जो है, अब रोज़ संगत पे आना और सबको प्रेरणा देनी, सबके लिए भले की कामना करनी। आज सुबह ही इसने मुझे एक बात बोली कि यार मुझे लगता है मैं पता नहीं कब चला जाऊं। तो मैंने कहा तो ऐसी बात मत कर, चल इकट्ठे घर चलते हैं, आ जा। तो मैं इसको घर लेके आया, और काफ़ी समय से मैं चाह रहा था कि ये जो अपने मन के भाव हैं वो ये सांझ करे हम सबके साथ, क्योंकि ऐसे महात्माओं से ही हमारा जो है विश्वास जो है गुरु के चरणों में, निरंकार के चरणों में कहीं ना कहीं पक्का हो जाता है, जो हिला होता है। साथ संगत ये मिसाल है, जीती जागती उदाहरण है। तो हम अपना जो विश्वास है इस निरंकार के चरणों में जो है पक्का रखें, सत्संग सेवा सिमरन से हम जुड़े रहें हमेशा हमेशा हमेशा, और सदगुरु के चरणों में, निरंकार के चरणों में, साथ संगत के चरणों में हम सब की बेदाग तोड़ने बजाय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।